दुमका संताल परगना महाविद्यालय दुमका छात्र समन्वय समिति के बैनर तले छात्र अधिकार महारैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने झारखंड की हेमंत सरकार, उनके सहयोगी कांग्रेस के तमाम विधायकों का विरोध, पुतला दहन, शव यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। छात्र समन्वय ने कहा, हेमंत सरकार, उनके सहयोगी कांग्रेस द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्हें अपने ही राज्य में हक अधिकार के लिए सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़े। हालात ये है कि छात्र अधिकार न्याय में मांग के क्रम में पुलिस से लाठी खानी पड़ रही है। छात्र नेता श्याम देव हेम्ब्रम ने कहा, झारखंड हेमंत सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1951 के बाद केंद्र के विभिन्न सरकारी उपक्रमों में झारखंड में आए विभिन्न राज्यों के लोग एवं उनके परिवार बस गए हैं। सवाल उठता है कि झारखंड के स्थानीय खाताधारियों का क्या होगा। झारखंड सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाई? 1932 शब्द के साथ अंतिम सर्वे सेटलमेंट शब्द को क्यों नहीं जोड़ा गया है? अगर बाहर के लोगों का झारखंड की राजनीति में प्रभाव है तो क्यों है? आज बाहरी लोग जो यहाँ रोजगार की तलाश में आए हैं, उन्होंने अपना वोटर कार्ड यहाँ बनवाया, वोट भी देते हैं। क्या ये दोहरी नागरिकता नहीं है? आज पीजीटी में बहाली के लिए रिक्तियों के विरोध आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिसमें आवेदन में साफ लिखा है कि पात्रता भारत के नागरिक हों। क्या ऐसे में झारखंड के युवाओं का हक नहीं मारा जा रहा? बिहार बिहारियों के लिए, बंगाल बंगालियों के लिए, तो क्या झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं हो सकता? झारखंड सरकार को जवाब देना चाहिए कि बिहार में भी +2 विद्यालयों के लिए बहाली निकाली गई, जिसमें प्रिंट मीडिया साफ तौर पर कहती है 40,506 पदों पर नौकरी बिहारियों के लिए है, लेकिन झारखंड में पात्रता पूरे भारत को मानी जा रही है। क्या झारखंड सरकार का नियोजन नीति 60 से 40 का अनुपात उन लोगों के हित में नहीं बनाया जा रहा है? झारखंड में बाहर से आए हैं विभिन्न केंद्रीय उपक्रमों यथा CCL, BCCL, BTPS, PTPS एवं SAIL इत्यादि में काम कर रहे हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या झारखंड को एक चारागाह बनाकर रह गया है? घर और छत तो बन गई, लेकिन इसमें खिड़कियों दरवाजे नहीं लगते। छत्तीसगढ़ का पोर्टल में सरकार को खोलकर देखना चाहिए, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक हो, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने चाहिए। क्या झारखंड में ऐसा नहीं हो सकता? बंगाल में 90% बंगालियों के लिए है, 5% बिहारियों के लिए, झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? सरकार की गलत नीतियों में एक शिक्षा नीति भी है, जिसमें सरकार ने विश्वविद्यालय में CUET के तहत नामांकन अनिवार्य कर दिया है। संताल परगना के छात्र इसका विरोध करते हैं। इस संदर्भ में झारखंड सरकार को जवाब देना होगा। मौके पर विवेक हांसदा, सोकोल हेम्ब्रम, बाबूधन टूडू, रविंद्र मरांडी समेत कई छात्र छात्रा शामिल हुए। दुमका से अगस्तीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री हो या विधायक हो, आज हम लोगों ने सारे सत्ता पक्ष के लुबिन हेम्ब्रम और CPM के जो विधायक है विनोद सिंह, उसको छोड़ करके सारे सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री से सारे लोगों को हम लोगों ने पुतला दहन किया आज शव यात्रा के माध्यम से। आज आप लोगों ने देख रहे होंगे प्रदेशों में किस तरह से इन्होंने कभी 32, कभी 60, 40, कभी आपका +2, 10+2 के आधार पर उन्होंने नियोजन नीति लाने का काम कर रहा है। और जिस तरह से कल हमारे छात्र ने राज्य में विधानसभा घेराव करने का कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से उन्होंने छात्रों को बर्बरता से छात्रों को लाठीचार्ज किया गया, और आज जो उन्होंने 2-3 विज्ञापन निकाला है, जिस तरह बिहार में बिहारियों के लिए जिस तरह से वहाँ का सरकार ने वहाँ का नियोजन नीति बनाया गया, बंगाल में बंगालियों के लिए, उड़ीसा में उड़िया के निवासियों के लिए, तो भाई झारखंड में पूरा भारत के नागरिक होने का क्या मतलब है? हम लोग को समझ से परे सरकार इसीलिए हम लोग को गुमराह कर रहा है। और आज हम लोगों ने सरकार का शव यात्रा के माध्यम से सारे सत्ता पक्ष के विधायक को, लुबिन हेम्ब्रम और कहीं पे आपका CPM का विधायक को छोड़ करके, विनोद सिंह को छोड़ करके सारे सत्ता पक्ष के विधायक का हम लोग ने पुतला दहन किया है। अगर इससे भी सरकार सचेत नहीं होता है और आपका इन्होंने जिस तरह से भारत के नागरिक को हटा करके उसको झारखंड के स्थानीय निवासी के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है और नियमावली ला करके इन्होंने आपका वैकेंसी लेकर के यहाँ पे नौकरी देने का काम करता है, तो हम लोग निश्चित तौर पर सरकार को चेताने चाह रहे हैं। 11 अप्रैल को पूरे संथाल परगना पे चक्का जाम रहेगा, इसका भी हम लोग आज आह्वान करते रहे। सरकार ने हम लोग को गुमराह कर रहा और हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, इसीलिए आज हम लोग इसको सचेत कर रहे हैं। हम लोग दर बर दर हम लोग स्टेप बाई स्टेप संविधान के आधार पर अपना आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर इसमें भी सचेत नहीं हुआ तो हम लोग 1 अप्रैल को पूरा संथाल परगना बंदी का आह्वान किया है। और इसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो जितना 18 विधानसभा में एक भी विधायक और एक भी MLA, कोई भी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम नहीं पाएगा। इसके लिए भी हम लोग उसको सचेत कर दे रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।